प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना मूल रूप से किस देश के संविधान से ली गई है, प्रस्तावना में क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई है। प्रस्तावना एक तरीके से किसी भी विषय के संदर्भ में उसके मूल विचार और भावों को दर्शाती है। उसी प्रकार भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका संविधान से प्रभावित है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की मूल कुंजी भी कहलाती है। प्रस्तावना में संविधान के मूलभूत आदर्शों का वर्णन है। प्रस्तावना में वर्णित यह आदर्श संविधान द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किए गए थे। हम भारत के लोग शब्दों से संविधान की शक्ति के स्रोत के रूप में भारत के लोगों को दर्शाया गया है। प्रस्तावनाओं में वर्णित आदर्श निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। नंबर 3 पर है अवसर की समानता और नंबर 4 पर है सभी नागरिकों में ऐसी बंधुत्व की भावना का विकास जो व्यक्ति की गरिमा के साथ राष्ट्र की एकता व अखंडता की रचना को बढ़ावा देती है। इस प्रकार प्रस्तावनाओं के मूल रूप से ये आदर्श आपको बताए गए हैं। प्रस्तावनाओं में वर्णित इन आदर्शों को पूर्ण करने के लिए सरकार की प्रणाली का भी स्पष्ट वर्णन है। इसके अनुसार भारत संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य शासन के मूलभूत आधार स्वीकार किए गए हैं। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय को अभिव्यक्त किया गया है। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की तिथि 26 नवंबर 1949 का भी उल्लेख किया गया है कि मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द चूँकि बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, इसको के मुंशी के द्वारा जन्म कुंडली भी भारतीय संविधान की कहा गया है। इन्हीं के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो विभिन्न न्यायपालिका के वाद में इन पर चर्चा हुई। सर्वप्रथम बेरूबारीवाद में न्यायपालिका ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया था, परंतु बाद में केशवानंद भारतीवाद 1973 में न्यायपालिका ने बेरूबारीवाद के निर्णय को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न भाग माना। न्यायपालिका के अनुसार प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। क्या प्रस्तावना का संशोधन किया जा सकता है? ये बात के लिए भी कई बार विवादित रहे। न्यायपालिका के अनुसार जो भाग मूल ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है उनका संशोधन नहीं किया जा सकता। अर्थात संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत जो विषय वस्तु आती है उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, परंतु मूल ढांचे में सम्मिलित भाग का संशोधन नहीं किया जा सकता। आधारभूत ढांचा एवं प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित अधिकतर शब्द आधारभूत ढांचे के भाग है।
जैसे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशों के संबंध में लोकतांत्रिक गणतंत्र शासन की प्रणाली इसमें शामिल है। धन्यवाद।